के सिद्धांत को ठीक ठीक समझ लेता है तो उसको इसी जीवन में अमरता का अनुभव हो जाएगा। अमृत का अर्थ होता है अमरता। ताकि अन्य जगह जो अमृत की बात की गई है वो कल्पना मात्र है। कई लोग कहते हैं स्वर्ग में अमृत है, तो मरे बिगर वो मिलेगा नहीं। पहले यहाँ सत्कर्म करो, करके मरो, फिर स्वर्ग में जाओ, और वहां भी क्या पता मिले या नहीं। लेकिन या तो इसी जीवन में अनुभव होना। अच्छा, गीता के द्वारा जो अमृत प्रकट होता है, साधक उसको पी के अमरता का अनुभव करता है, तो इस अमृत को अपने को काना के द्वारा पीना। काना द्वारा पी लो कदर से। कदर यानी श्रद्धावान होकर के गीता श्रवण करनी है। गीता का ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। बोले ये गीता की विद्या क्या है? बोले राज विद्या है। राज विद्या का अर्थ क्या हुआ? एक अर्थ तो ऐसा होता है कि ये राजाओं की विद्या है, राजा महाराजों। अच्छा, महात्माओं की दृष्टि में यहाँ राजा कौन है? रामचरण जी महाराज कहते सब दुनिया पर राज बड़े सिर ताज रे, राज निभावे मात संत महाराज रे। चार खूंट में पूछ महिमा की दास की, परिया रामचरण कोई नाई सरवर तास की। जो परम स्वतंत्र है, जिनकी सत्ता सर्वत्र व्यापक है, जो सर्व सामर्थ जो परमात्मा है उसके साथ एक होकर के इस दुनिया में विचरण करता है, वही सम्राट। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछुअल चाहिए वो साहन परसा। तो एक अर्थ तो ये हुआ राज विद्या, यानी ये राजाओं की विद्या है। दूसरा अर्थ इसका यह है कि संसार में जितनी विद्याएं हैं, जितने शास्त्र बने, शास्त्रों में जितना ज्ञान है, वो चाहे लौकिक ज्ञान हो अलौकिक ज्ञान हो, उन समस्त विद्याओं में ये गीता ज्ञान रूपी विद्या महान है। यानी उन समस्त विद्याओं पर शासन करने वाली विद्या जो है वो गीता ज्ञान है, यानी सर्वोपरि है। कहते हैं एक बार विवेकानंद जी कहीं बाहर गए थे, तो वहां उनको लाइब्रेरी दिखाई। लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी पुस्तकें थी। तो दिखाने वाले ने अलग अलग धर्मों की महिमा करते हुए सारी पुस्तकें दिखाई, और जो शास्त्र पढ़े थे उन शास्त्रों में सब के नीचे गीता जी को रख रखा था। जैसे कुरान, बाइबल आदि जो है अलग अलग धर्म जो धरती पर चल रहे, वो सारी पुस्तकें ऊपर थी और नीचे सबकी गीता थी। विवेकानंद जी से कहा गया कि आपका जो धर्म ग्रंथ है, जिसको आप मानते हो सनातनी या हिंदू लोग, अपना धर्म ग्रंथ, वो देख लो आप, इन सब के नीचे है। यानी ये इतनी पुस्तकें ऊपर वाली है जो इससे महान है। तो कहते हैं विवेकानंद जी ने नीचे से गीता जी की पुस्तक को ऐसे खींच के एकदम निकाला और धड़ाम से वो सारी पुस्तकें नीचे गिर गई। नीचे गिर गई तो मुस्कुराते हुए कहने लगे, देखो
इन सारे ग्रंथों का जो स्तंभ है, इनका आधार जो है, ये हमारे गीता के आधार पर बने हुए हैं और गीता के आधार पर ही टिके हुए हैं। गीता नहीं तो ये कुछ भी नहीं। महर्षि अरविंद का प्रसंग आता, उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा कि मेरे पिताजी अंग्रेजों से बड़े प्रभावित थे, इसलिए मेरा विद्या अध्ययन विदेशों में हुआ, तो बाहर की संस्कृति से मेरा चित्त इतना प्रभावित हो गया था, मैं हमेशा ये सोचता कि हिंदुओं के पास, हम जिसको सनातन धर्म मानते हैं, इनके पास कोई बढ़िया ग्रंथ ही नहीं है, ऐसे गीत गाए हुए भजन वगैरह, ऐसी उनकी एक सोच बन गई थी। बाइबल, कुरान आदि उन ग्रंथों को वो महान समझते थे। कहते पढ़ाई पूरी होने पर जब मैं भारत में आया तो योग से मेरे को गीता जी की पुस्तक मिल गई और गीता अध्ययन करने के बाद वो गीता में ऐसे रम गए और बाद में उन्होंने लिखा कि आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विश्व के अंदर गीता के जैसा कोई दूसरा ग्रंथ है नहीं और आगे होगा भी नहीं। इतना महान ये ग्रंथ है गीता। तो गीता ज्ञान को भगवान स्वयं ही कहते हैं, लेकिन एक बात है, भगवान अपनी बात कहने के पहले अपने भगत को सावधान कर देते हैं। 9वां अध्याय जब आरंभ हुआ ना, ये श्लोक 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, मैंने अभी जो बोला हूं। भगवान ने कहा मैं अब तुझे वो ज्ञान सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद और कुछ सुनना बाकी नहीं रहेगा, लेकिन उसको सुनने के लिए तुझे सावधान होना होगा। तुम्हारे जीवन में कोई दोष दृष्टि नहीं रहनी चाहिए मेरे प्रति। एक बात है, आप यहां बैठे तो गीता सुनने के लिए, आपके दिमाग के अंदर ये कचरा रहेगा कि वाणी ज्ञान जैसा तो ये नहीं है। क्या रहेगा? ये गीता के प्रति दोष दृष्टि आपके दिमाग में रहेगी कि हम जो रोज करते हैं वही महान, ये तो ठीक है, अब सुना रहे हैं महाराज, सुना रहे तो सुन लेते हैं। अब कई लोगों ने दीक्षा भी ले रखी है, तो भाई गुरुजी आ गए तो अब दूसरों की क्या सुने, सुन लेते हैं। तो ऐसे सुनोगे तो काम नहीं बनेगा। अशब्द दाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो अश्रद्धालु होगा उसको मृत्यु के सागर की तरफ जाना होगा, और श्रद्धावान होगा उनको इसी जीवन में अमृत मिलेगा। क्या मिलेगा? अमृत। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यस् ज्ञात्वा अमृतमस्तुते। भगवान कहते गहे तत्व का अनुभव होते ही साधक को अमृत की अनुभूति हो जाती, तो उसका बोध तो गीता के द्वारा हो जाएगा। तो गीता ज्ञान क्या है? बोले राज विद्या है ये। इसके मुकाबले ना कोई ग्रंथ बना, न है न होगा। ये सीधी भगवान की वाणी है। अन्य महात्मा भगवान की उपासना करते हैं, इसका अर्थ ये भी मत मानना कि महात्माओं ने जिन ग्रंथों की रचना की है वो ग्रंथ कुछ आत्म कल्याण के लिए उपयोगी नहीं है। बहुत उपयोगी है, जन साधारण के लिए वो बहुत उपयोगी है। कारण कि बोलचाल की भाषा के अंदर महात्माओं ने ग्रंथों की रचना की, जिसे सामान्य व्यक्ति भी समझ करके भगवान की भक्ति में लग जाए। अपनी जगह उनका महत्व है, लेकिन गीता अपने आप में गीता है। गीता का कनेक्शन सीधा भगवान से है। किसी अन्य ग्रंथ को अपन पढ़ते हैं ना, तो ग्रंथ होता है, ग्रंथ रचने वाला वो महात्मा होता है, उसके बाद परमात्मा होता है। और गीता ज्ञान देने वाले तो कौन है भाई? स्वयं भगवान ब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकट होकर के
और मानव के कल्याण के लिए जो उपदेश किया उसका नाम है गीता। यहां प्रश्न करने वाला अर्जुन है ना। अर्जुन क्या है? अर्जुन मनुष्य मात्र का प्रतिनिधित्व कर रहा। मानव के जीवन में कोई भी हो, भले कहीं भी रह रहा हो, उसके जीवन की जो समस्याएं है वो कैसे हल हो जाए, ऐसे समष्टि संसार की बात, समष्टि संसार का दुख दूर कैसे हो, समष्टि संसार के प्राणियों को शांति कैसे मिले, समस्त किसी भी मत पंथ संप्रदाय आदि को मानने वाला क्यों न हो, उन सब जीवों का कल्याण कैसे हो, ऐसे ऐसे प्रश्न अर्जुन ने किए और भगवान ने उत्तर दिए। एक बात है, अर्जुन ज्यादातर पहले अध्याय में बोलता है और उन्होंने अपनी जो तकलीफ थी भगवान के सामने रख दी। पहला अध्याय है विषाद योग। उसके बाद में आगे के अर्जुन के जो प्रश्न है आप देखेंगे, कहीं पर अर्जुन ने यह नहीं प्रश्न किया कि मुझे युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, युद्ध का परिणाम, वो कुछ भी ऐसे प्रश्न नहीं है, युद्ध संबंधित बात ही नहीं। आगे जो भी प्रश्न है वो सब के सब आत्मकल्याण संबंधित प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर भगवान ने दिया। तो गीता में कौन सी विद्या है? राज विद्या, राजगुह्यम, ये गोपनीय ज्ञान। अच्छा, इसको राजगुह्य क्यों कहा? भगवान कहते हैं ये ज्ञान मेरे हृदय के अंदर छिपा हुआ था और तू इसको प्रकट करने का माध्यम बना। कौन? अर्जुन। अच्छा, ये गोपनीय ज्ञान देते हैं तो भगवान अर्जुन को सावधान करते, कारण कि ऐसा ज्ञान दे रहे जिसमें भगवान अपने आप को खोल के बता रहे। यानी भगवान कहते हैं मैं ब्रह्म हूं, मैं सर्वत्र, और बात अर्जुन से कर रहे, तो ऐसे में थोड़ी दोष दृष्टि आने की संभावना रहती है कि बात तो मेरे से कर रहे हैं, मेरे सामने खड़े हैं, फिर ये सर्वत्र व्यापक कैसे हो सकते हैं, ऐसा कुछ संदेह जीवन में उत्पन्न हो सकता है। इसलिए भगवान ने पहले ही कह दिया तुम सावधान रहो। और दोष दृष्टि साधक का सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ी कमजोरी है। दोष दृष्टि रखने वाले साधक तात्विक बात को नहीं समझ पाते। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम, ये विद्या अत्यंत पवित्र है। यानी ऐसा मानो कि इस ज्ञान से जीवन में जितनी जल्दी पवित्रता आती है, अन्य साधन से उतनी जल्दी जीवन में पवित्रता नहीं आती है। क्यों नहीं आती? इसका कारण बताया गया गीता में। ये विकार जहां पर उत्पन्न होते हैं, जिस क्षेत्र के अंदर, भगवान ने उसको अपने आप से अलग कर दिया। आत्मा में तो कोई अपवित्रता नाम की चीज आती नहीं है, और जिसमें आती है उससे साधक को अलग कर दिया गया। उत्तम यानी अत्यंत उत्तम, जिससे बड़ा कोई ज्ञान ना हो। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। अब एक बढ़िया बात भगवान ने यह बताई कि प्रत्यक्ष लाभ देने वाला। यहां सुनो, समझ में आ गई बात, यहीं अविद्या नष्ट हुई और यहीं तत्काल शांति मिलेगी आपको, तत्काल, तुरंत। आपको स्वयं को अनुभव होगा कि हम पाप ताप संताप से मुक्त हो गए। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणादि। अचिरेणादि का अर्थ क्या हुआ? विलंब नहीं लगेगा, तुरंत। इधर बोध हुआ, ज्ञान गीता का समझ में आया कि आपको अमरता का अनुभव हो जाएगा।
ये यही अमृत पिलाने वाला ग्रंथ है, आगे नहीं, कल्पनाओं में नहीं ले जाता है। कल्पनाओं में कैसे बह जाते हम। महाराज कई पुरानी कैसी कथाएं आती है, वहां जाओ, उन लोगों के अंदर ये चीजें हैं, इतनी इतनी सुविधाएं मिलती है। ये लुभावनी बातें, इनका गीता ने खंडन किया। दूसरे अध्याय में ये तो आपको सुनने को मिल ही जाएगा, यहां तक तो सुनाएंगे। तो राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये साधन करने में कठिनाई नहीं है। गीता ज्ञान सुनोगे, सुनने में भी रस आएगा। कार्य ऐसा होता है ना, कई बार काम करते जब तो बड़ी कठिनाई रहती है, और उसका जब परिणाम निकलता है तो जाकर के सुखद होता है। जैसे एक आदमी कोई यज्ञ कर रहा है या धन खर्च कर रहा है, अग्नि के पास बैठना पड़ रहा है, धुएं से आंखें फोड़नी पड़ती है, आहुतियां आदि डालो, और उसका फल कहां मिलेगा या नहीं मिलेगा? मरने के बाद मरो, फिर स्वर्ग में जाओ, फिर मिलेगा। अब एक बात है, जिस स्वर्ग के सुख की बात करते हैं, आजकल तो हर एक आदमी के पास वो स्वर्ग का सुख है, वो तो भोग ही रहे हो। जो सुख यहीं मिल जाता है, उसकी आकांक्षा लेकर के साधना करना ये बुद्धिमता नहीं है। तो गीता ज्ञान जो है, ये तो प्रत्यक्ष तुरंत तत्काल लाभ प्रदान करने वाला है। तो भाई गीता जी की महिमा तो अनंत है। लास्ट 18वें अध्याय में तो भगवान ने कह दिया, जो गीता ज्ञान यानी गीता का अध्ययन करता है, गीता पढ़ता है या किसी को पढ़ाता है, अध्ययन करवाता, सुनाता, गीता प्रचार करने वाले से बढ़ करके इस संसार में मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई दूसरा नहीं है। लेकिन एक बात उसके पहले भगवान ने और कह दी, इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रू सवे वाच्यम न च माम्यसूयते। अब यहां क्या बताया गया? ना जो तपस्वी नहीं है उसको मत सुनाओ। तपस्वी का अर्थ क्या होता है भाई? अपना स्वधर्म का पालन करने में जो कई बार कठिनाई आती है, उसको जो प्रसन्नता पूर्वक झेल लेता है, वो आदमी तपस्वी है। और तपस्वी का दूसरा अर्थ गीता में ही बताया हुआ, 3 प्रकार का तप जिसमें आता है सात्विक, राजस, तामस। हमारा जीवन थोड़ा तितिक्षामय होना चाहिए। सुविधाओं के अधीन आदमी को नहीं होना चाहिए। और जो भगवान का भक्त नहीं है, भगवान में आस्था नहीं रखता, ऐसे लोगों को भी गीता ज्ञान यानी भगवान से विमुख लोगों को नहीं सुनाना चाहिए। भगवान ने तो यही कहा, बोले जो भक्त नहीं है, भगवान से विमुख है, उसको ये ज्ञान मत सुनाओ। रामचंद्र जी महाराज ने तो कहा, ऐसे से भाषण ही मत कर। राम विमुख सबसे बुरा, सब नीचा सो नीच, वहां को दर्शन करिए नहीं, रहिए नैणु मीच, रहिए नैणु मीच, शब्द नहीं श्रवण सुनिए, वहां की संगत बैठ ज्ञान गोष्ठी नहीं गुनिए, संभाषण कीजिए नहीं, रहिए मूंडो बीच, राम विमुख सबसे बुरा, सब नीचा सो नीच। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है, जाके प्रियन राम वेदेई तजिए ताई कोटि वैरिन सम यद्यपि परम सने। तुलसीदास जी ने तो लास्ट पंक्ति में, ये एक भजन है, पद है, मीराबाई के पत्र का उत्तर दिया था तुलसीदास जी ने।
गोस्वामी जी लिखते हैं कि अंजन कहा आंख जो फूटे बहुतक कहो कहा लो। वो काजल किस काम का जो आंख में निकाले आंख ही फूट दे। काजल को आंख में निकाला और काजल ने आंख को निकाल दिया। ऐसा काजल काम का नहीं है। ऐसे लोगों का संग ठीक नहीं है जिनके कारण नरक और 84 में जाना पड़े। तो भगवान कहते ऐसों को ये गीता ज्ञान मत सुनाना, और जो सुनने की इच्छा नहीं रखते उनको भी मत सुनाओ। भगवान के प्रति दोष दृष्टि रखते हैं। और आप सबसे मैं कह देता हूं, यदि भगवान में श्रद्धा नहीं है, गीता ज्ञान में श्रद्धा नहीं है, तो आके बैठना व्यर्थ है। पूरे श्रद्धावान होकर के बैठो। या तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान होकर के बैठोगे तो फल रूप में आपको परम शांति मिलेगी। दूसरी बात, जो दोष दृष्टि रखता उसको भी मत सुनाओ, लेकिन मेरे भक्तों में गीता ज्ञान का प्रचार करो। तो गीता का प्रचार प्रसार करने वाला भगवान को बहुत प्यारा है। एक बात है, भगवान के प्यारे हो गए तो अमृत मिल ही गया, ऐसा मानो। अब थोड़ा अध्याय में अपन प्रवेश करते हैं। पहले अध्याय में पहला श्लोक जो है वो एक अंधे आदमी का प्रश्न है। धृतराष्ट्र क्या है? अंधा व्यक्ति है। उसकी पत्नी की आंख तो है, लेकिन उसने अपनी आंख पर पट्टी बांध रखी है। ऐसे धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री जो कहते हैं संजय से प्रश्न किया है। ऐसे महात्मा लोग अर्थ करते हैं, बोले धृतराष्ट्र का अर्थ होता है जैसे मन अंधा होता है और बुद्धि के आंख होती है। मन है धृतराष्ट्र और बुद्धि है उसकी पत्नी गांधारी। उस बुद्धि ने अपने विवेक रूपी आंखों पर अविद्या की पट्टी बांध रखी है। आप देखते हैं मन की प्रधानता किसमें रहती है? बच्चों में। छोटे बच्चे होते हैं, उनमें विवेक शक्ति कम होती है, मन ज्यादा काम करता हो। आप देखना बच्चे चंचल ज्यादा होते हैं। किसी के घर लेके चले जाओ, कोई खिलौना देखेगा या कोई बच्चा खेल रहा है, ये मेरे को चाहिए। अब ये उसको पता नहीं है कि ये नहीं मिलेगा, ये दूसरों का है, वो कुछ ध्यान नहीं देता। और बड़े लोगों में बुद्धि की प्रधानता रहती, लेकिन यह दोनों है, मन भी है और बुद्धि भी है। आंख मन के नहीं है। आंख किसके? अच्छा, कोई चीज आपने देखी, अब ये मोबाइल है या और कुछ है, ये निश्चय कौन करता है? बुद्धि करती है। ये सामने रखी हुई क्या है? पुस्तक है, ये कौन कह रही? बुद्धि कह रही। आंख का काम सिर्फ देखना। उस धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न किया है, और वैसे देखा जाए तो ज्ञानहीन सब अंधे ही है। जिसको आत्म साक्षात्कार नहीं हो रहा ना, जी तो रहे, लेकिन आदमी को यह पता नहीं है कि मैं हूं कौन। ये शरीर तो आप है नहीं, क्योंकि गीता जी में आएगा, ये तो वस्त्र की नहीं है, आत्मा ने धारण कर रखा है। और आत्मा की तरफ लोगों का ध्यान नहीं है, आत्मज्ञान है नहीं। दूसरे अध्याय में आएगा, शायद मेरा ख्याल में 69वां श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अच्छा, जिसके आंख है वो कैसा देखता है? वो उसको तो भगवान भी दिखते। भगवान कहते यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देख रहा है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति।
और इन सबको कहां देखता है? मेरे अंदर। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामि सहजम मैं न प्रणश्यति। भगवान कहते उसके लिए मैं कभी अदृश्य होता ही नहीं। तो ऐसी आंख कहां है लोगों के पास? नहीं है तो सब अंधे ही तो है। लोगों को आत्मा नहीं दिखती, परमात्मा नहीं दिखता और सब कुछ दिखता है। अब और दिखता वो इनके साथ रहता नहीं है। अच्छा, आपको शरीर दिखाई दे रहा है, आपका भी दिख रहा है, आपके बाप दादों का, रिश्तेदारों का भी दिखता है, ये रहेगा? आपको ये घर बार जमीन वगैरह रुपये पैसे सब दिखते हैं, साथ रहेंगे? अब जो हमेशा साथ रहता वो दिखता नहीं है, तो आंख खोलनी चाहिए ना भाई, और देखा जा सकता है। उस तत्व का साक्षात्कार आपको गीता करवाएगी। कौन? तो धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया है, वो क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र, अच्छा धर्म का पहले उच्चारण किया, फिर कहा कुरुक्षेत्र। मेरे और पांडु के पुत्र जो है कुरुक्षेत्र में गए और वो वहां अकेटे हुए हैं। कौन सी इच्छा लेकर के? भाई कुरुक्षेत्र तो अच्छा क्षेत्र है, क्या कोई दान पुण्य करने के लिए वहां गए? बोले नहीं, युयुत्सवः, युद्ध की इच्छा लेकर के वो वहां पहुंचे। तो अब तुम बताओ कि वहां जाकर के उन्होंने क्या किया? किम कुर्वत है, वहां जाकर के उन्होंने क्या किया? ये प्रश्न है। अच्छा, अब इस श्लोक में आप देखें, पहला तो धृतराष्ट्र के वाक्य क्या है? मामकाः पांडवाश्चैव। तो पांडु तो अपने पिता की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र को पिता ही मानते थे, उनकी हर एक आज्ञा का पालन करते थे, आदर भी पिता के जितना ही देते थे। लेकिन धृतराष्ट्र में ने जो है वेद बुद्धि है, अपने बेटों को अपना मानता वो, और पांडु के पुत्रों को। एक बात है, कुरुवंशी तो ये दोनों है, कुरुवंशी तो कौरव और पांडव दोनों ही है। पांडवा के इनके पिता का नाम पांडु था, उसके नाम से इनको पांडु कहते। और ये वहां जाकर के युद्ध क्यों किया? कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र का एक महत्व बताया गया शास्त्रों के अंदर कि वहां 48 कोस का वो जो एरिया है, उस भूमि का बड़ा महत्व है। वहां पर जाकर के दान पुण्य किया जाता है तो उसकी बहुत वृद्धि होती है। क्षेत्र का अर्थ भूमि होता है, जमीन। तो अच्छी उपजाऊ भूमि होती है ना, बढ़िया, उस भूमि में बीज बोओ तो फसल बढ़िया होती है। और जमीन ठीक नहीं है, वहां पर बीज बोओगे तो फसल बढ़िया नहीं हो। आप देखेंगे कहीं पर जमीन मिल जाती है आज भी 50-60 हजार रुपये बीघा, और कहीं पर जमीन मिलती है 60 लाख रुपये बीघा। भूमि का अंतर है अपने आप में। और पंजाब की भूमि, हरियाणा की भूमि ज्यादा ही बढ़िया है। तो ऐसी धरती पूरी जो है, वैसे देखा जाए क्षेत्र है एक तरीके से, लेकिन दान पुण्य रूपी फसल जो है ना, बढ़िया कहां पर होती है? शास्त्रों में आता है कि तीर्थों में किया हुआ दान अनंत गुना हो जाता है। तो कुरुक्षेत्र जो है, वहां पर देवताओं ने पहले यज्ञ किया था, देवताओं की तपस्थली रही है वो।
राजा कुरु ने भी वहां पर तपस्या की है। दूसरा इसका एक अर्थ यह भी है कि ये कुरुओं की भूमि रही है। अब वो क्षेत्र तो है सो ठीक है, लेकिन अपने शरीर को क्या बताया बताओ। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभि दीयते। उस भूमि में किया हुआ दान पुण्य फलित होता है। दान का बीज वहां बोया जाए तो वहां वो वृक्ष बनकर के वृद्धि को प्राप्त होता है। ऐसे ही इसका एक अर्थ यह भी है कि मानव शरीर रूपी क्षेत्र जो है ना, इसमें आप दान पुण्य करते हो या भजन साधन जो भी करते हो, उसका आत्मा को बड़ा भारी लाभ होता है। इस विषय में थोड़ा आगे आपको प्रसंग विस्तार से हम बताएंगे। अभी थोड़ा सा यही प्रसंग बता देते हैं। तो एक तो वो भूमि महान पवित्र थी, इसलिए उसको चुना गया युद्ध के लिए कि युद्ध होगा तो मरेंगे, चाहे इस पक्ष के मरो चाहे इधर वाले, मरना तो है ही। तो मरने वालों की वहां सदगति होगी। क्या होगा? उस भूमि का ऐसा प्रभाव है। आप देखेंगे कई जगह ऐसी है जहां बैठ करके ध्यान करो आप, भजन में मन लग जाता है। एक महात्मा थे, मैं जब साधु बनाई था जब भीलवाड़ा, तो उन्होंने मुझे कहा, बोले संतो ये पत्थर है, ये सब राम राम पिए हुए है। उनकी भाषा थी, मतलब ये जो पत्थर है यहां बैठ करके कितने महापुरुषों ने भजन किया है, इसलिए जगह महान पवित्र है। यहां बैठ करके ज्यादा से ज्यादा नाम सुमिरन नाम जप करो। एक पवित्र जगह में आप बैठ के ध्यान करो और एक गंदी जगह में बैठो, ध्यान लगेगा? तो वो महान पवित्र भूमि थी, इसलिए उसको चुना गया। वहां मरेंगे, उनकी आत्माएं अधोगति की तरफ नहीं जाएगी, लेकिन अति पापी होगा उसका क्या करेगा वो क्षेत्र में। संतों ने लिखा है कि दुर्योधन जब मरा ना, तो वहां जितनी लाशें पड़ी थी उन लाशों पर जानवर बैठते थे, मांसाहारी खाते थे। दुर्योधन के शरीर पर कोई मांसाहारी पक्षी भी नहीं बैठा। आप कहेंगे क्यों नहीं बैठा? मतलब उसकी खाल, उसका मांस इतना अपवित्र था कि वो पक्षी भी उसको खाना पसंद नहीं करते। कई बार लोग ऐसा प्रश्न कर देते हैं, बोले महाराज काशी में मोक्ष की बात करते हैं, गंगा जी में मोक्ष स्नान करने से, गंगा जल पान करने से आत्माएं मुक्त हो जाती है। मैंने कहा हो जाती है, इसमें संदेह की बात ही क्या। बोले तो वहां कसाई बैठे उनका होगा। मैंने कहा वो मुक्ति के लिए बैठा ही नहीं। अरे भाई चाह तो आपकी होगी मोक्ष प्राप्त करने की, तब हो गए। वो कसाई तो बैठा ही मांस बेचने के लिए, अपना काम कर रहा वो, उसमें क्षेत्र का दोष नहीं है। और या फिर आपका जीवन ही इतना महान हो जो अगले क्षेत्र को जहां जाके बैठो वो क्षेत्र महान बन जाए। इस शाहपुरा की भूमि के बारे में आता है, एक बार यहां से भगवान शंकर और पार्वती जी निकले थे। कहते रामचंद्र जी महाराज के अवतरित होने के 10,000 वर्षों पहले की ये घटना। तो शंकर जी अपने नंदीश्वर से नीचे उतरे और उस धरती पर साष्टांग दंडवत की, प्रणाम की। तो पार्वती जी ने पूछ लिया, पार्वती जीव है, शंकर शिव है। तो शंकर जी से पूछा गया कि यहां न तो कोई मंदिर, न कोई महात्मा, न कोई तीर्थ, ये तो एक भूमि ऐसे ही, और आप यहां किसको प्रणाम कर रहे हो? तो शंकर भगवान ने कहा आज के 10,000 वर्ष बाद में एक महात्मा आएगा और इस जगह भजन करेगा, ये भूमि तीर्थ रूप हो जाएगी।
और वो तो आएगा, लेकिन अभी बोल पहले से उनके लिए सीट रिजर्वेशन हो गई है। ये पहले से वो भी महान हो गई है, पवित्रता आ गई इसको भी क्या। तो महापुरुषों का जीवन ही इतना दिव्य होता है कि वो जहां बैठते वहां की भूमि पवित्र हो जाती। वैसे सही अर्थों में देखा जाए तो पवित्र क्या है? भगवान का नाम। जहां भगवान नाम का सुमिरण होता है और भगवत संबंधित कार्य होता है, वो जगह पवित्र हो जाती है। ये सारे तीर्थों के पीछे जाकर के आप देखेंगे तो कारण यही मिलेगा। अब भाई देवताओं ने भजन साधन किया, यज्ञ आदि, ये युग धर्म के अनुसार चलता है। अभी कलयुग में नाम का महत्व तो सबसे ज्यादा है। सतयुग सत्य तेता तपधार, जुग द्वापर पूजा आचार, अधिक आवतन कष्ट लार, कलयुग में केवल नाम सार। राम। तो जिस समय यज्ञों के द्वारा आप भागवत आदि पढ़ोगे तो क्या आएगा? अमुक राजा ने यज्ञ किया, अमुक ऋषि ने यज्ञ किया, किसी के यज्ञ में विघ्न आया, किसी का यज्ञ निर्विघ्न पूरा हुआ। यानी उस समय वही तरीका था भगवान की उपासना का, यज्ञ के द्वारा यज्ञ नारायण भगवान की उपासना करने। ये युग ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा आप यज्ञ करो, कोई बात नहीं, ठीक लगे तो आप हवन करने बैठे, घी कहाँ से लाओ? बाजार से लाई। अच्छा घी फैक्ट्रियों में बनता है कि कोई मिलावट करने से? अरे वो मिलावट रो घी भगवान ने खिलाओ, आहुति देने का मतलब क्या है? भगवान तक पहुंचा। तो इस युग में न कोई शुद्ध सामग्री और न कोई शुद्ध मंत्रों का उच्चारण करने वाले। तो यहां भगवान ने एक सरल तरीका बता दिया। बोले राम राम करो, पार हो जाओ। क्या करो? बस। तो कुरुक्षेत्र को इसलिए चुना गया कि उस क्षेत्र में मरने वालों का कल्याण होगा। ये मामका और पांडवा वाली बात आती है, इस पर महात्माओं ने कई टीकाओं में लिखा है। ये उसकी वेद भावना किसकी? तो पहले अपने और पराये के भाव उसके अंदर। अब आप अपने परिवार को संगठित रखने चाहते हो तो अपना पराया। एक सुना आप लोगों से, किसी से, दो भाई भाई वर्षों से साथ साथ रह रहे थे। एक भाई आंबा लेना आयो, कहीं लायो आंबा। दोनों भैया ने टाबरिया जगह हम ही गया। जन वो भाई दे पूरा कई करियो आंबा दे किया, नैनो आंबो जो को भैया छोरा दे दियो, और बढ़िया मोटो आंबो पीड़ो पट एकदम फर्स्ट क्लास, वहां पाड़ा छोरा दियो। आ भाई देखियो भैरो भाव, जन सामरा दोनों भाई पास बैठा, जन क्यों भाई साथ अब अपन नेरा हो जाओ, ठीक रहे। कहीं क्यों अब अपन नेरा नेरा हो जाओ, ठीक रहे। अलग अलग हो गया। दो आंबा ने भाई भाइयों को अलग कर दिया। एक कहानी मेरे को याद आ गई, वो सुनाई देता हूं आपको। एक बार कहीं हो, एक आदमी हो जो को महाराज जवानी में भी लुगाई मर, कहीं हो मर। एक ही छोरो जन उना रिश्तेदार वगैरह परिवार वाला हगड़ा दिन हम जायो, हाल थारी उम्र की ज्यादा कोनी, और एक ब्याह भड़े कर ले, एक लुगाई और ली। वो आदमी ना दे दियो कि भाई मने अभी ब्याह नहीं करनी, बिनो कहीं भी छोरा मात ज्यादा जी। अपनो जो बेटो है ना चक्का मां, वो विचार करियो मैं दूसरी शादी करूं, बाद जो हमारी पत्नी आई जबकि हमारा बेटा ने प्रेम देवे नहीं और घर में ठीक नहीं रहेगा, और अपने तबे चला ले। बोला हगड़ा ने मना कर दियो, और तकलीफ झेलन भी बच्चा ने पढ़ाई लिखाई तैयार कर।
और हाथों ही रोटियां बनाओ बच गई नहीं हुए घर में जड़ थोड़ा दिना ने बच्चों बड़ो भी मेरो ब्याह करियो आज भी डोकरा रे डोकरो तो कहीं हो और 50 पचे डोकरा छोकरा पिछली अवस्था समझता बिने इतनी खुशी हुई जीवन में कि मारे लुगाई मरी उन दिन मारा घरो दियो बुझियो आज पाछो मारा घर में दियो प्रज्वलित हो आज मारा घर में रौनक आई है मारा घर में रोशनी आई है प्रकाश हो बेटारी बहु आई जन बहुत खुशियां मनाई राजू हो आज थोड़ा दिन विया अभी बेटो है जो को दुकान में तो और वो बाबू घरे आयो रोटी जीमन वास रोटी जीमता जीमता घर में धीणो हो गए आया द्वार थी बेटारी बहू ने कियो थोड़ो दे वह तो दे दे धनबा तो घूंटो तो खेचोड़ो यूं ना तो इशारा कर दियो दे यही को ओड़ोल बोल की जो बाबा तक आवाज जावे थी भाई अबाल जो नहीं हो पहले मामलो दूजो पहले घूंटा काटना पड़ता भाइयों ने बोलती को नहीं बढ़ाऊ अब धीरे बोल कह दियो दे तो आज है ही कौन पाजन जो हो जो जी मन पाछो दुकान मत गियो रो बेटा ने क्यों तू रोटी जी में बेटो रोटी जीवन वास्ते आयोजन बिना कोई घरे काम हो गयो जो को वो दुकान माते अपना नौकर ने बेटा घर आयो तो बेटा और वो दोनों रोटी झीम रिया मिनटे अब बेटा दोनों रेड़ा मोटा मोटा कटोरा हो बढ़िया मौकन है जड़ा देवी भरियोड़ा यार वे तो दे झीम रिया ओ विचार करियो रे ओ भेदभाव मारे हाथे ए तो बेटा दे खावे यार मने ना दे दी उन्होंने थोड़ा समाज में ही रुतबो और कने रोकड़ा भी अब वो तुम्हारा समाज रायड़ा जो पुना दोस्त आज कौन जान मिलियो क्यों भाई मनत ब्याह करनो कह रहे बेटी रा बाप ब्याह करना रा दिन आजन थने घणो ही समझायो जण तो ब्याह करियो कोनी और अब कह मैं ब्याह करूं अब थने छोरी कौन दे अरे बोले दे कोई न कोई तो दे है कहो जीता मैं रुपया खर्च कर दे पण मने अब ब्याह करनो वाह भाई ब्याह करनो जने देखी कोई गरीब परिवार हो जकान में छोरी मिल गई उठे पैड़ा आईड़ा दे देवाय आजकल तो इस काम में छोरी की कमी आएगी जन घनी लावे रुपया दे दे लावे पैया दे दे छोरिया लावे ब्याह कर ले ठीक है वो अपराध समष्टि संसार पाप करे ना कोई समाज समष्टि रूप से तो समष्टि में उनका दंड मिलता हो खैर इस बातों पर फिर कभी विचार करो अब वो बाबो तो पनीर जन घरे जायो पाचो वो दे रो कटोरो दे क्यों नहीं बिन बाद में घरे नहीं कियो बारिश रियो और ब्याह भी बारी करियो बारे कारण ब्याह कारण पच घरे गियो अब लार लार मेरी लुगाई चाले चमक चलो और आगे आगे वो अब महाराज घर में इन्हें घुसी और बा घुसन ढुकी जड़े कन बा बहू और बेटो क्यों आ कौन आवे लारे मारे जन वो डोकरो क्यों आवे दे आलो कटोरो कहीं आवे दे रो कटोरो आई दियो लारे बच्चे क्यों बा थारे सासू जी है बा छोरी दे क्यों रे गजब कर दिया पण बा केवत है आता करिया कामड़ार किन्ने दीजे दोस्त काजीजीरी पालड़ी कांदो लेनी खोस आ कांदो की कर खोस दिया बात आएगी तो बतानी पड़ेगी पालड़ी गांव है एक जोधपुर जिला में हाँ तो फिर गांव री आधी काकड़ तो मगरा जेड़ी है और आधी काकड़ में रेतीला बट कांदा बढ़िया हो जा एक किसान कांदा की खेती करी बिना मैंने एक कांदो एक किला रो मोटो जाने काजी कहवे मुसलमान पहले अपने ठिकाना वाला ठाकर होता भाई दरबार तो अलग होता है छोटा छोटा एक गांव दो गांव दियोड़ा रहता बान का ही कहता ठाकर और मुसलमानों की नहीं दे देता गांवड़ियों जनबिन का ही कहता काजी
पालड़ी जो काजी रही, मैं विचार करियो कि मारे पालड़ी में एड़ो बढ़िया कांदो यो जो जोधपुर दरबार है हाजिर करूं आगे। दरबार राजी हुई और खुश हुए, मने कोई एक आधो गावड़ी और दे दे। वो ले जाए दरबार के सामने वो कांदो रखियो, कैसा पालड़ी में हमारे गांव में एड़ा कांदा है। अच्छा इतना बढ़िया गांव है? बोला बोले भाई ये गांव को जब्त कर लो। अब काजी जी ने कह दियो तय घर बैठ जाओ, ये गांव खालसा में आ गया। किधर जाने के हाथों करिया कामड़ार किन्ने दीजे दोष, काजी जी री पालड़ी कांदोली नी। यूं ही छोटी छोटी बातों में घर बिखेर दो। कई बार आप गीता जी का 3रा अध्याय पढ़ोगे ना, शायद 3रा तक तो अपन भी चलेंगे, अब कहां तक चलेंगे, राम जी चला तक चाहना पता। बट एक बात आवे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मोक्ष के मार्ग पर जो चलता है उनका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो बताया राग और द्वेष। क्या ये तो मेरा, अब मेरा उनमें तो हो गया राग, ये पराया, पराया उसमें क्या हो गया? द्वेष। और राग और द्वेष समस्त दुखों की जड़ है। कई बार तो ए बायों ने भयो ने हाउस से ढंग बोलना नहीं आ, जिन्हें बिगड़ कर। अब एक सासू जी जकर 4 बहू है, अब चारों बहू बटे खड़ी और मेहमान आए जकम कहीं के मारा छोट की बहू तो घनी चौकी, आ तो मारी 11 उल्लंघन ही नहीं करे, मारे घनी अनुकूल रहे। जाने बे दुजोड़ी क्यों मैं कहीं लोगों ने बढ़ाई करनी लिया। एक महाराज मारा हाथ हाल गया चामासा, बेंगलोर चामासो करियो जो को बाबूजी हलगा आते। अब महाराज जटे रोटियां जिमन जावा प्रसाद पाऊ ने बैठो के महाराज हर हो जाए। मारे जोधपुर में चौका में जाऊं जन भाइयों एड़ा फलका बनावे, एड़ी सब्जियां बनावे जोधपुर में एड़ी एड़ी। मैं क्यों थारा बाप ने क्यों रोया जोकरा, अटे थोड़ी घड़ी आरी बढ़ाई कर भाई, बढ़ाई करनी है तो ए लोनिया मेहनत करी है, 2 घंटों लागी वेला रसोई रे बहन ने जन ये सब्जियां रोटियां खीरन थारे वास्ते बनाई और बढ़ाया दुजोरी हो गई है। तो ए बातों रो थोड़ो थोड़ो अपन कहीं करना चाहिए। अब वो बात करते ठाकुर जी सामने हाथ जोड़, ठाकुर जी सामने हाथ जोड़नू बड़ा किरी और हाकरिया थारा खाको जानू मोटा कोई है कहीं, राम जी मोटा तो कोई है ही कोनी ना, तो बड़ाई की नहीं करनी चाहिए। जबान जो है ना, वचन वचन में आतरो और वचन वचन में भेद, एके वचन सुख उपजे एके दुख को ढेर, एके दुख को ढेर विष अमृत मुकमाई, विष विष चढ़ जाए पिवस विक उत्तर जाए, अमृत वाणी बोलिए विष मत राखो। टेढ़ी मेढ़ी भाषा रो उपयोग नहीं करना। परिवार में रहो ना, तिरछी भाषा में समझते हो, चुभे जैसी बात, हाँ कहीं का हाँ टोंट कसना टंच जो भी हो जाएगा ते बोल बोल मना आओ कौन एड़ा शब्द ज्यादा बोलो राम। तो भाई तिरछी भाषा कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और परिवारों में विस्मता नहीं आने देनी चाहिए। क्या करना चाहिए? विस्मता नहीं, समता की भावना। और समता का ज्ञान सबसे ज्यादा कहां से सीखोगे? समता सीखनी है तो गीता में आना पड़ेगा। गीता का मूल सिद्धांत ही समता। राम तो धृतराष्ट्र महाराज क्या बोलता है, ओ टाइम भी हो गया, ये बोलता मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब कौन बोलेगा? संजय बोलेगा। संजय बोले पहले भी बेटा री बात क्योंकि हुआ बात थोड़ी करे और फिर बाद में आगे जो बातें बताई वो आपने काले सत्संग में सुना। टाइम हो गयो।
अरे कहानियां भी सुननी चाहिए। अरे आई गीता जड़ी की बात है, ये कहानियां भी बड़ी उपयोगी है तान व्यवहार में। बोलो राम। आप थोड़ी देर वास्ते सावधान हो जाओ, सीधे श्वास श्वास भजन करो।